पहले ही आपको बोल देता हूँ कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है, बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही इफेक्टिव वे में आप उसको लर्न कर सकते हैं। विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आप कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स को कवर कर सकते हैं, उसकी कोर को कवर कर सकते हैं, और उसको कवर करने के बाद आप एडवांस लेवल पे मूव कर सकते हैं। लेकिन आपको जो मैं रूल बताऊंगा, जो मैं वेज बताऊंगा, उसी वेज को फॉलो करते हुए आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है। अगर आप एक बिगनर हो, आप चाहते हो कि हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, अगर आपने सीखना शुरू किया है, या आपने 2 महीने टाइम स्पेंड किए, 3 महीने किए, 6 महीने किए, लेकिन आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल आपकी डेवलप नहीं हो पा रही है, तो प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। कोई भी काम आप करने जा रहे हैं तो उससे सबसे पहले आप उसकी प्लानिंग करिए। जैसे आप कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही सीखने जा रहे हैं, से आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट हो तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप C++ और जावा में चुन लें, क्योंकि C++ और जावा की ज़्यादा इंडिया में डिमांड है और ज़्यादा इस पे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। क्योंकि पाइथन, अगर आप पाइथन सेलेक्ट करेंगे एज अ बिगनर, तो उसको मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि पाइथन में पहले से लाइब्रेरीज अवेलेबल है, बस उसको यूज़ करना रहता है। तो आप एक बिगनर है तो या C++ सीखें या जावा सीखें। तो मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे आप विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे C++ हो, जावा हो, C हो, पाइथन हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप नहीं होगी। तो मैं बात कर रहा था कि मैं पहले शुरू के 2 घंटे 3 घंटे कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर मैं उठा लेता था। अगर C लैंग्वेज की बात करें तो एरे चैप्टर को उठा लेता था, या स्ट्रिंग्स को, या सिलेक्शन को, या इटरेशन को। कोई भी चैप्टर को आप उठा लीजिए, उसकी वीडियोस को देखिए, उसकी लेक्चर को देखिए, ध्यान से सुनिए लेक्चर को, एक एक कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से उसको समझने की कोशिश करिए, और उसकी अपने नोट्स बना लीजिए, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लीजिए। नोट्स को बना के उसके बाद आप बैठ जाइए। शुरू के पहले इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करिए। ऐसा नहीं कि शुरू में ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। पहले आप इजी लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। 10 क्वेश्चन ले लीजिए और 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं हुआ कि आप 10 के 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हाँ, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा कभी कभी। और जब एरर्स आएंगे तो उससे आपको घबराना नहीं है, आपको गिव अप नहीं करना है। आप उसको ट्राई करिए, अपने सीनियर से पूछ लीजिए, अपने सर से पूछ लीजिए, और कोडिंग के ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप अपनी क्वेश्चंस को अपने पोस्ट को भेज देंगे, वो सीनियर आपकी हेल्प करेंगे, आपकी समझाने में आपको सॉल्यूशन उसके भेजेंगे। तो आपको गिव अप नहीं करना। एरर आ रहा है, एरर को सॉल्व करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, और बाकी कोडर्स की कोडिंग देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए कि इस बंदे ने इस प्रोग्राम को कैसे सॉल्व कर लिया। इस मेथड से आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बेसिस को कवर कर लेंगे। पहले आपको 4 घंटे जो होंगे उसको इजी लेवल के सॉल्व करने हैं। जब आपको इजी लेवल की सॉल्व होने लगे क्वेश्चन, तो फिर आप मीडियम लेवल पे मूव कर जाइए। फिर मीडियम लेवल पे हो जाए तो आप मीडियम लेवल की जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे तो आप उसके बाद एडवांस लेवल की क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो इस तरीके से आप विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आप कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं। सिर्फ आप 1 महीना कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अगर फोकस कर दिए तो आप इतने अच्छे तरीके से उस लेवल तक आप पहुंच जाएंगे ताकि आपको आगे जाने में दिक्कत नहीं होगी। आप एडवांस लेवल पे मूव कर सकते हैं। तो उस वक्त पहले आपको बेसिक को सीखना पड़ेगा, पहले आप कोर को सीखना पड़ेगा। अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं रहेगा तो आप आगे जाके क्या होगा, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आप सही से नहीं कर पाओगे वर्क। जितना से जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करिए। बहुत से बच्चे होते हैं कि वो सोचते हैं थ्योरी देख लेते हैं, और थ्योरी देखने का मतलब आप सिर्फ 1% अपनी प्रोग्रामिंग स्किल आपकी डेवलप होगी। बाकी आपकी 99% जो है आपकी प्रैक्टिकल पे डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे। एटलीस्ट आपको दिन में कम से कम 3-4 घंटा तो आपको अपने पीसी पे, अपने सिस्टम पे बैठना ही होगा। आपको पहले तो आप
क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो उसको कॉपी पे सॉल्व, उसकी लॉजिक को आप कॉपी पे लिख लें, फिर उसके बाद जब आप प्रोग्राम को सॉल्व कर लें तो तब उसको अपनी कंप्यूटर पे अपनी आईडी पे उसको रन कराएं। ऐसे नहीं कि पहले ही आप उसको रन कराने लगे, ये गलत तरीका है। पहले आप उसको क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हैं तो उसको कॉपी पे सॉल्व करिए। एक बात का आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के दौरान होता ये है कि एरर्स आने लगते हैं। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जब अपने सिस्टम पे प्रोग्राम को रन कराते हैं तो एरर्स आने लगते हैं, तो बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं और स्किप कर देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। आप उसको एक सपोज करिए कि दिन भर में आपने 10 क्वेश्चन उठाए और 10 क्वेश्चन में से अगर आप एक पहले क्वेश्चन को कर रहे हैं तो वो नहीं हुआ, 2 घंटे दिमाग खर्च किए, 3 घंटे किए, 4 घंटे किए, पूरा एक दिन लग गया उसके ऊपर। तो ऐसा नहीं करना है कि स्किप कर देना है। आप दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर जाइए, तीसरे पे मूव कर जाइए। हो सकता है कि उस क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसी लॉजिक हो जो आपकी समझ में नहीं आ रही हो, तो इस वजह से आपकी क्वेश्चन नहीं हो रही हो। तो अगर नहीं आए तो कोई सीनियर्स है या कोई आपके टीचर्स हैं तो उनसे आप पूछ लीजिए, लेकिन आप गिव अप मत करिए। आपको कंटिन्यूअस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एटलीस्ट दिन में 3 से 4 घंटा आपको तो सिस्टम पे बैठना ही बैठना है, तब जाके आप कोई एक बेहतरीन कोडर, एक बेहतरीन प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको कंटिन्यूअसली लगे रहना है। और 1 महीने के बाद आप इतना एक ऐसे एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे ताकि आपको आगे जाने में, आपको एडवांस लेवल पे आपको जाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो पहले आप अपनी बेसिक्स को कवर करें, बेसिक्स को अच्छे से सीखें, क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने से पहले उसकी अगर आपकी बेसिक्स कमज़ोर रहेगी तो आपको आगे बहुत दिक्कत होगी। तो आप अपने पहले बेसिक्स को क्लियर कर लीजिए। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, बस क्या है कि आपको कंसिस्टेंसी रखना है। आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, इंशाल्लाह आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख जाओगे। आई होप कि जो मैं आपको तरीका बताया हूँ उसको आप फॉलो करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।